नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्यापम की ये मुख्य वेबसाइट है जिसमें शेड्यूल में हम लोग आ गए हैं। एग्जाम कैलेंडर के बारे में हम आज जो चर्चा करेंगे वो समूह एक उप समूह 3 इसमें किस प्रकार के पद आते हैं। यहाँ पर जो दर्शाए गए पद हैं उसमें हाउस कीपर, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर, कार्यक्रम प्रबंधक, बाल संरक्षण, जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन, इस प्रकार से जो पद दिए गए हैं इसमें किस प्रकार से विज्ञप्ति जारी होंगी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पिछली बार जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें किस प्रकार के पद आए थे उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। समूह एक उप समूह 3 यहाँ पर आप देखेंगे प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अधीनस्थ, सह लेखापाल एवं अन्य समकक्ष पद जो यहाँ पर दिए गए हैं। समूह एक के अंतर्गत जो अभी 2017 में जो रिवाइज 10 फरवरी 2017 को जो तृतीय संशोधन हुआ था उसके अनुसार, और इससे पिछले वीडियो में हम लोग इससे पिछली विज्ञप्ति में किस प्रकार से पद निकले थे। खंड विस्तार प्रशिक्षक समूह एक उप समूह 3 अंतर्गत खंड विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य समकक्ष पद, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से पद निकले थे, इसमें क्या शैक्षणिक अर्हताएं वगैरह मांगी गई थी, हम लोग ये देख लेते हैं। एक बार कर लेते हैं इसके ऊपर पूरी डिस्कशन। समूह एक उप समूह 3 का जो पाठ्यक्रम था वो इस प्रकार से था: सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और आप यहाँ पे देखेंगे सामान्य गणित, ये जो पूरा है सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। तो कुल मिलाकर ये 8 भागों में डिवाइडेड था। प्रत्येक के 25 प्रश्न पूछे गए थे और 25 × 200 यानी कि 200 नंबर का एक कुल प्रश्न पत्र था। इसमें से आप देखेंगे तो विभिन्न संवर्गों का जो मेरिट गया था वो सामान्य तौर पे अनारक्षित श्रेणी में भी 130 या 135 पर भी सिलेक्शन हुए थे। तो इस बार भी हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम आता है, क्या उसमें शैक्षणिक अर्हताएं वगैरह क्या चाहिए रहेंगी। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पद निकले थे। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से पद निकले थे। विभाग संचालय स्वास्थ्य सेवाएं खंड विस्तार प्रशिक्षक जो बीई के पद निकले थे, जिसमें बहुत सारे आपके खंड विस्तार प्रशिक्षक यहाँ पर आए थे। तो कुल मिलाकर 61 पद यहाँ पर निकले गए थे और अभी वर्तमान में लगभग 50 से 60 पद जो है वो खाली है। तो 60 पदों पर खंड विस्तार प्रशिक्षक की भर्ती आ सकती है। सहायक प्रोग्रामर के 4 पद निकले थे, 7 पद निकले थे। कुल मिलाकर आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रबंधक के 3 पद निकले थे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का 1 पद निकला था, सांख्यिकी अधिकारी के 19 पद आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालय भोपाल के अंतर्गत निकले थे। और संविदा के अंतर्गत जो संविदा के पद हैं इसमें कार्यक्रम प्रबंधक आईईसी तथा प्रचार प्रसार एवं एमआईसी, कार्यक्रम प्रबंधक बाल संरक्षण, कार्यक्रम अधिकारी एमआईसी, कार्यक्रम अधिकारी आईईसी तथा प्रचार, लेखा अधिकारी। जो मतलब आप देखेंगे यहाँ पर महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला बाल विकास से संबंधित जितने भी पद थे वो सब आप ये संविदा में जो निकले थे वो देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे सीधी भर्ती में खंड विस्तार प्रशिक्षक, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर समाज शास्त्र मांगा जाता है, लेकिन समाज कार्य को भी यहाँ पर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत जो एमए सोशियोलॉजी को मांगा जाता है उसके लिए रीट पिटिशन भी दायर हुई थी और हो सकता है कि ये भी उसमें जाएगा, और हो सकता है एमएसडब्ल्यू वालों को भी यहाँ पर अलाउ करना चाहिए, क्योंकि शैक्षणिक अर्हताएं ये 1989 के करीब बनी थी और उसके बाद में एमएसडब्ल्यू का कोर्स जो है विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है। इग्नू के साथ साथ अन्य जो है महर्षि महेश वैदिक, और आप यहाँ पे देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटीज वगैरह ये भी एमएसडब्ल्यू कराती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सहायक प्रोग्रामर का जो पद है, सहायक प्रोग्रामर के पदों में आप देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, संक्रिया अनुसंधान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीई बीटेक भी यहाँ पर मान्य रहेंगे। तो 3600 ग्रेड पे है, यानी कि ये सब इंस्पेक्टर के बराबर, सब इंस्पेक्टर जो होता है एसआई उसके बराबर यहाँ पर ग्रेड दी जाएगी सहायक प्रोग्रामर को। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे सीधी भर्ती प्रबंधक के लिए यहाँ पर 3200 ग्रेड पे है, न्यूनतम 60% अंकों के साथ में मार्केटिंग एमबीए होना चाहिए, मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर से आप लोग यहाँ पर
पास होना आवश्यक है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपका अनिवार्य रूप से मांगा गया है, या तो डीसीए होगा या पीजीडीसीए हो। साथ ही एमबीए मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट में आप लोगों के लिए यहाँ पर मांगा जाएगा। समूह 1 उप समूह 3 की भर्ती विज्ञापन जो है इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है दोस्तों। पोस्ट कोड क्या है? सीधी भर्ती सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद के लिए 3600 ग्रेड पे है। मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी, वाणिज्य अथवा गणित विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि एमए या तो इकोनॉमिक्स में हो, एमएससी आपकी हो सांख्यिकी में, वाणिज्य तथा गणित में विषयों में से किसी एक विषय में आप न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर हो। तो कुल पद पहले निकले थे, आप लोग देख पाएंगे एक ही पद निकला था। और यहाँ पर सहायक सीधी भर्ती बैकलॉग सहायक सांख्यिकी अधिकारी 19 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें अनरिजर्व्ड के पद बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पे बैकलॉग के पद थे, तो अनरिजर्व्ड के तो हो ही नहीं सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के पदों की संख्या निकली थी, 19 पद कुल निकले थे। और सेम जो क्राइटेरिया है ऊपर मैंने आपको बताया है, तो वो ये यहाँ पर भी मांगा गया था। संविदा भर्ती के पदों में इस प्रकार से पूरे पद आए थे। तो आप लोगों को मैंने उप समूह 1, ग्रुप 2, ग्रुप फर्स्ट, सब ग्रुप 3 के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहिए, तथा जानकारी ये जो है मैंने आपको ये बताई है कि आने वाली विज्ञप्ति किस प्रकार से आएंगी और कितना उसमें वेतनमान वगैरह रह सकता है, किस प्रकार के पद आएंगे। समूह 1 उप समूह 3 महिला बाल विकास में सभी संविदा श्रेणी के पद ही आए थे पिछली भर्ती में, और इस भर्ती में हो सकता है कि कुछ अच्छे पद आए। तो 1500 से 2000 के करीब ये पद आ सकते हैं। आप निश्चित रूप से तैयारी कीजिए। और सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, और फीस वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लिया गया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी के साथ में। जय हिंद।